ओम शांति। 17 मई 2026 अव्यक्त बापदादा के महावाक्य। ओरिजिनल डेट 11 फरवरी 2010। शिव के जन्मदिन पर क्रोध रूपी अक का फूल बाप दादा को अर्पण कर दर्पण बनो। पवित्र प्रवृत्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा प्रत्यक्षता को समीप लाओ। आज सभी बच्चे सम्मुख बैठे हुए और देश विदेश में बैठे हुए चारों ओर के बच्चे बहुत खुशी से बाप का और अपना जन्मदिन मनाने की अनेकानेक बधाइयां मुबारकें दे रही हैं। आप सम्मुख बैठे हो और दूर दूर से साइंस के साधनों द्वारा सभी बच्चे खुशी खुशी से दिल की मुबारकें दे रही हैं। आप सभी जो भी यहाँ आए हैं वह बाप का जन्मदिन मनाने आए हैं व अपना भी मनाने आए हैं, क्योंकि यह जयंती विचित्र जयंती है। क्यों विचित्र है? बाप और बच्चों की साथ साथ है। सारे कल्प में ऐसी जयंती होती ही नहीं है। सारे कल्प में चक्कर लगा के आओ। विचित्र जयंती है तो बाप दादा सभी बच्चों से पूछ रहे हैं कि आप सभी बाप को बधाइयां देने आए हो व बाप से बधाइयां लेने आए हो। बाप दादा अकेला कुछ नहीं करता, क्योंकि जन्म लेते यज्ञ रचा तो यज्ञ में ब्राह्मण चाहिए। तो आपका भी जन्म बाप के साथ हुआ। इसका यादगार भक्ति में भी शिवरात्रि मनाते हैं तो साथ में सालिग्रामों की भी पूजा होती है। अनेकानेक सालिग्रामों को पूजते हैं। तो यह जयंती वंडरफुल जयंती है। इसीलिए इस जयंती को हीरे तुल्य जयंती कहा जाता है। तो बाप दादा सभी साथी बच्चों को पदम पदम गुणा बाहों के हार के बीच पदम पदम गुणा मुबारक दे रही हैं। यह भी बाप और बच्चों की अति दिल के प्यार की निशानी है। बाप दादा का बच्चों से वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। तो बोलो, बच्चों का भी बाप से वायदा है ना कि संगम पर साथ हैं, साथ साथ रहना भी है, विश्व सेवा भी साथ में है। रहना भी है साथ में, उड़ना भी है तो साथ में। तो बोलो, आपका भी वायदा है ना कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और ब्रह्मा बाप के साथ विश्व पर राज्य करेंगे। वायदा है, पक्का वायदा है। यही विशेषता इस शिव जयंती की है। बाप दादा ने अमृत वेले से देखा कि भिन्न भिन्न स्थान के बच्चे बहुत ही खुशी से मुबारक बधाइयां भेज रही थी। आप तो अभी सम्मुख बधाइयां दे भी रहे हो और ले भी रही हो। देना और लेना साथ में है। कितने भाग्यवान भगवान के बच्चे हैं जो सम्मुख बर्थडे मना रहे हैं।
सभी के चेहरे खुशनुमा खुशी में उड़ते हुए दिखाई दे रही हैं। एक तरफ बाप दादा बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं और दूसरे तरफ भक्तों को भी देख रहे हैं। वह अभी तक पुकार रहे हैं, आओ, और आप साथ में मना रही हो। बाप दादा ने देखा भक्तों की अनुभूति में कोई कम नहीं है। जो प्रैक्टिकल में आप कर रहे हो उसका यादगार रूप में कितनी अच्छी विधि से यादगार बनाया है। आपने व्रत लिया तो उन्होंने भी व्रत का यादगार बनाया है। वह एक दिन या थोड़े समय के लिए व्रत रखते हैं, लेकिन आपने कौन सा व्रत रखा है? सभी ने बाप के आगे व्रत रखने का वचन लिया है ना। आपने बाप से खुशी खुशी व्रत लिया है कि बाबा, हम इस पूरे जन्म के लिए, ब्राह्मण जन्म के लिए व्रत धारण करेंगे। व्रत धारण किया है ना। कौन सा? पवित्रता का। एक जन्म का व्रत लिया है, लेकिन एक जन्म पवित्रता का व्रत 21 जन्म चलेगा। वह थोड़े समय के लिए खाने पीने का व्रत लेते और जागरण का कार्य करते हैं, लेकिन अभी आपके एक जन्म के जागरण से सभी अंधकार से रोशनी में आ गए और यह जागरण भी आपका 21 जन्म चलेगा। अभी आपने ऐसा जागरण किया है जो सारी विश्व आपके जागरण से जागती ज्योति रहेगी। कोई भी दुख अशांति का अंधकार नहीं रहेगा। तो बोलो, आपने सारे विश्व को अंधकार से रोशनी में लाया है। यह बेहद का व्रत अच्छा लगता है। मेहनत तो नहीं लगती। सहज है व मुश्किल है। सहज लगता है। जिसको सहज लगता है वह हाथ उठाओ। कभी कभी मुश्किल नहीं लगता। कभी लगता है? नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसीलिए पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क में भी पवित्रता। पवित्रता के संस्कार सहज धारण करने वाले हो। तो पवित्रता का तो संकल्प किया है, लेकिन अभी समय अनुसार बाप दादा समय की वार्निंग तो दे रही हैं। तो जैसे पवित्रता का व्रत हिम्मत रख अपना स्वधर्म समझ धारण किया है, वैसे जो दूसरा भूत है क्रोध, तो आज बाप दादा यह पूछते हैं कि एक महाभूत को तो व्रत लेकर वृत्ति बदली, लेकिन दूसरा जो भूत है क्रोध का, क्या क्रोध के भूत पर विजय प्राप्त करना यह भी संकल्प किया है, या दूसरा विकार है इसीलिए छूट है? क्योंकि क्रोध सबके कनेक्शन में आता है। तो आज के दिन जब भी जन्मदिन मनाते हैं तो एक दो को गिफ्ट भी देते हैं। तो आज बाप दादा यह चाहते हैं कि जैसे हिम्मत और बाप की मदद से पहले नंबर पर मेजॉरिटी जीत प्राप्त कर चल रही हैं, क्या ऐसे ही क्रोध पर भी जीत हो सकती है?
क्योंकि कोई भी भूत परेशान तो करते हैं, और क्रोध का भूत दूसरों के कनेक्शन में आता है, संपर्क में आता है। अपने मन में भी जब क्रोध आता है तो खुद भी क्रोध से लाचार होते हैं। तो बाप का बर्थडे मनाने आई हो तो आज बाप दादा चाहे भारत व फॉरेन वाले सभी बच्चों से क्रोध की गिफ्ट लेने चाहते हैं। हो सकता है जो समझते हैं कि आज के दिन बाप को गिफ्ट में दे सकते हैं, मन में भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं, ऐसा अपने को संकल्प रख हिम्मत से आगे बढ़ने की शक्ति है। तो बाप के सम्मुख हिम्मत से संकल्प कर सकते हैं, करेंगे और बाप से गिफ्ट लेंगे। गिफ्ट में दो और गिफ्ट लो। अगर क्रोध पर जीत हो गई तो औरों पर, दूसरे विकारों पर भी जीत प्राप्त करने की हिम्मत आएगी। तो कौन समझता है कि हम यह गिफ्ट देकर और बाप से गिफ्ट लेंगे? वह हाथ उठाओ। अच्छा, झंडा हिला रही हैं कुमारियां भी। देखना, बाप दादा को बच्चों की हिम्मत देख बहुत अच्छा लग रहा है। आप सीन देख रहे हो ना? फोटो निकालो फिर हाथ उठाओ। हाँ, सभी का फोटो निकालो। बाप दादा इस हिम्मत पर आपको रोज अमृत वेले जब मिलन मनाते हो उस समय विशेष सहज अनुभवी आत्मा बनने की बधाई देंगे, क्योंकि इतने सब अपने अपने स्थान पर रहते भी जब लोग देखेंगे कि यह इतने रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, प्रवृत्ति संभालते हैं, घर बार छोड़ के नहीं गए हैं, लेकिन पवित्र प्रवृत्ति बनाई है, तो क्या हो जाएगा? जो आप सबके अंदर शुभ भावना है कि आत्माओं की क्यू लग जाए, वह क्यू आपको दिखाई देगी, क्योंकि क्रोध प्रत्यक्ष दिखाई देता है। जब प्रैक्टिकल देखेंगे कि यह तो सिर्फ पवित्रता कहते नहीं, लेकिन पवित्र रह करके दिखाते हैं। प्रत्यक्षता चाहते हो तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण है, इससे सभी आकर्षित होके स्वतः ही आएंगे। लेकिन सुनाई, आगे सुनाई। क्रोध आने का कारण मेजॉरिटी देखा गया है कि कहां न कहां ईर्ष्या और साथ में कुछ भी देख करके चलते हुए वेस्ट थॉट्स का बीज भी क्रोध को लाता है, क्योंकि वेस्ट थॉट्स है बीज। इस बीज से क्रोध भी उत्पन्न होता है और इसका एक शब्द निमित्त बनता है। उस एक शब्द के बीज को अगर खत्म किया तो सहज हो जाएगा। वह एक शब्द है क्यों। यह क्यों, यह क्यों हुआ, यह क्यों किया, यह क्यों करते हैं। इस क्यों शब्द की बड़ी क्यू है। और देखो क्यू अक्षर इंग्लिश में लिखो तो कितना मुश्किल लिखा जाता है, और ए लिखो कितना सहज है। तो बाप दादा आज यही चाहते हैं कि इस क्यों शब्द का क्यू खत्म करो। तो जो आप सबकी आश है कि अभी जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो,
हर एक की दिल में बाप का स्नेह का फ्लैग झंडा लहरावे और दिल गीत गाए, दिल में गीत गाए, हमारा बाबा आ गया, मीठा बाबा आ गया। यही चाहते हो ना कि जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता का झंडा सबके दिल में लहराए। तो इसके लिए क्यों, क्या, कैसे होगा, यह कै की भाषा खत्म करके कै बोलना है तो कमाल बोलो। कै नहीं करो। जब बाप दादा ने बच्चों का बोर्डिंग खोला, पाकिस्तान की बात है, आदि में तो जगदम्बा बच्चों को यही कहती थी। तो कै की भाषा नहीं करो। कै ज्यादा कौन करता है, वह अच्छा लगता है। तो अभी क्यों, क्योंकि क्यों नहीं लगाओ। हाँ जी, अच्छा जी, बहुत अच्छा, हम मिलके करेंगे, उड़ेंगे, ऐसे बोल बोलो। भाषा का परिवर्तन हो सकता है। कै नहीं, यह क्यों छोड़ दो तो वह क्यों लगेगी। देखो, शिव के ऊपर अक के फूल ही चढ़ते हैं। तो आज शिवरात्रि मना रहे हो, शिव का जन्मदिन मना रहे हो, तो सभी यह क्रोध रूपी अक का फूल बाप दादा को अर्पण कर दो, तो आप दर्पण बन जाएंगे। पसंद है ना, पसंद है? अच्छा, तो अभी होली पर बाप दादा आएंगे, उसमें रिजल्ट लेंगे। थक नहीं जाना, हुआ नहीं, निश्चय बुद्धि होके करो, करना ही है। और हाथ उठाया, हाथ उठाना अर्थात बाप को दे दिया, दिया ना, फिर हाथ उठाओ। देख रही है ना दादियां, देख रही हो, ताली बजाओ। हिम्मत कभी भी नहीं हारना। अगर थोड़ा भी कम हुआ तो आगे के लिए हिम्मत रख के छोड़ नहीं देना, बढ़ते रहना। बाप दादा कंबाइंड हैं, कहते हो ना साथ हैं, कंबाइंड हैं। तो ऐसे समय पर अगर कुछ भी हो तो बाप दादा कंबाइंड हैं, उसको सामने लाके फिर अर्पण कर दो। लेकिन बाप दादा चाहता है कि सभी बच्चे नंबर 1 हो, दी हुई चीज अमानत हो गई। हाथ उठाया अर्थात दिया, तो अभी आपका नहीं हुआ, अमानत है। तो अगर संकल्प में भी आई तो समझना अमानत में खयानत, यह बुरा माना जाता है। दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती, क्योंकि मेरी नहीं। आज बाप दादा चारों ओर के जो स्क्रीन में भी देख रहे हैं, वहां बैठे सब खुशी खुशी से देख रहे हैं और संकल्प भी कर रहे हैं। तो मधुबन या सभी सेंटर क्या बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे? सभी सेंटर्स निर्विघ्न भव के वरदानी बन जाएंगे। पसंद है ना, पसंद है? क्योंकि अभी अचानक सरकमस्टांस, दुख और अशांति के कारण ऐसे बनेंगे जो आप सबको आत्माओं पर रहम आएगा। क्योंकि आप पूर्वज हो, पूज्य भी हो और पूर्वज भी हो। तो पूर्वज कोई भी आत्मा का दुख या डिस्टरबेंस देख नहीं सकते। जिससे प्यार होता है, रहम होता है, उसका दुख देख नहीं सकते। तो बाप समझते हैं
कि समय आपको परिवर्तन करे, इससे पहले आप पुरुषार्थ के प्राप्ति की प्रारब्ध अभी से अनुभव करो, क्योंकि आपको सिखाने वाला समय नहीं है, समय आपका टीचर नहीं है। तो बाप दादा चाहते हैं कि होली पर हर एक अपनी रिजल्ट लिखे। ज्यादा लंबा नहीं लिखना, पढ़ने की भी फुर्सत नहीं होती, लेकिन बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि जैसे आपको वरदान की चिट्ठी मिलती है ना, कितनी छोटी होती है, उसमें ओके लिखो, ओके शब्द लिखना। अगर आप में पुरुषार्थ करते कुछ भी हुआ तो ओके के बीच में लाइन लगाना। इजी है ना, इतना कागज वेस्ट नहीं करना। अगर ज्यादा बार हो, एक बार, दो बार, तीन बार, तो लाइन लगाते जाना और होली के पहले मधुबन में भेज देना। भले इकट्ठे करके भेजो, टीचर भेजे तो बाप दादा के पास रिजल्ट पहुंच जाएगी। इसमें नंबर 1 कौन? फिर बाप दादा आपको पदम पदम गुणा दिल के स्नेह की सौगात देंगे। अच्छा, डबल फॉरेनर्स है ना? हाथ उठाओ, नंबर लेंगे ना? देखेंगे फॉरेन वाले नंबर लेते हैं या भारत वाले। अच्छा है, बाप दादा तो सभी को उम्मीदवार नहीं देखते, लेकिन बाप के आशाओं को पूर्ण करने वाले बाप के आशाओं के दीपक के रूप में देखने चाहते हैं। अच्छा, मधुबन क्या करेगा? मधुबन वाले हाथ उठाओ, नीचे ऊपर सब मधुबन, ऊपर वाले भी हाथ लंबा उठाओ, हिलाओ। अच्छा, मधुबन को नंबर तो लेना चाहिए, लेना चाहिए ना? लेना चाहिए, क्योंकि मधुबन को सभी बहुत जल्दी कॉपी करते हैं। अच्छा, चारों ओर के कंबाइंड रहने वाले देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन सभी जो नहीं भी सुन रहे हैं वह मुरली द्वारा तो सुनेंगे ही। तो चारों ओर के बाप के स्नेही सहयोगी मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को बाप दादा पदम पदम गुणा बधाइयां भी दे रहे हैं, मुबारक भी दे रहे हैं, और साथ साथ प्रत्यक्षता का झंडा जल्दी से जल्दी लहराने का संकल्प भी दे रही है। समय पर नहीं रहो, समय को टीचर नहीं बनाना। जब बाप शिक्षक और सतगुरु है, तो जैसे आपकी जगदम्बा ने किया, 2 शब्द में नंबर ले लिया, बाप का कहना और जगदम्बा का करना। ऐसे तीव्र पुरुषार्थ किया और नंबर लिया। आप सब भी मानते हो ना? तो आप भी फॉलो मदर जगत अम्बा। सबको याद प्यार और बहुत बहुत दिल की दुआएं स्वीकार हों। साथ साथ बाप बच्चों को मालिकपन में देख नमस्ते कर रही हैं। बाप दादा ने सभी जोन को कहा है कि वारिस और माइक निकालो, प्रभावशाली माइक जिनका अनुभव सुन प्रेरणा आ जाए कि हम भी बने, किसी को भी सेटिस्फाई कर सके। तो सभी जोन लिस्ट भेजना। आज बाप दादा ने देखा कि दिल्ली वालों ने लिस्ट भेजी है, बाप दादा मुबारक दे रही हैं।
तो जब सभी जोन भेजेंगे तो आपको भी रिजल्ट सुनाएंगे, कितने वारिस तैयार हुए हैं, चेकिंग कराएंगे। ऐसे नहीं लिस्ट आई तो मान जाएंगे, गुप्त चेकिंग कराएंगे। अच्छा, आदि में भी मुबारक और बधाइयां मिली। अभी भी बाप दादा एक एक बच्चे का दिल में नाम ले पदम पदम गुना मुबारक दे रही हैं। बाप के पास तो सभी बच्चों का चित्र वतन में इमर्ज है, तो बाप दादा ने बच्चों का बर्थडे मनाया और बच्चों ने बाप का बर्थडे मनाया। दोनों को मुबारक। अच्छा, वरदान। सबको रिगार्ड देते हुए अपना रिकॉर्ड ठीक रखने वाले सर्व के स्नेही भव। जितना जो सभी को रिगार्ड देता है उतना ही अपने रिकॉर्ड को ठीक रख सकता है। दूसरों का रिगार्ड रखना अपना रिकॉर्ड बनाना है। जैसे यज्ञ के मददगार बनना ही मदद लेना है, वैसे रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। एक बार देना और अनेक बार लेने के हकदार बन जाना। वैसे कहते हैं छोटों को प्यार और बड़ों को रिगार्ड दो, लेकिन जो सभी को बड़ा समझकर रिगार्ड देते हैं वह सबके स्नेही बन जाते हैं। इसके लिए हर बात में पहले आपका पाठ पक्का करो। स्लोगन। बाप दादा की मिली हुई शिक्षाएं समय पर याद आना ही तीव्र पुरुषार्थ है। ये अव्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। जो ऑलराउंड सर्विस करने वाले हैं उन्हें विशेष इस बात का ध्यान रखना है कि कैसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति एकरस रहे, तब सफलता मिलेगी। श्रीमत में जब मनमत देह अभिमान पने की मत, शूद्र पने की मत मिक्स करते हो तब स्थिति एकरस नहीं रहती। मन भिन्न भिन्न रसों में है तो स्थिति भी भिन्न भिन्न है। एक ही रस में रहे तो स्थिति एक रस रहेगी। अच्छा, ओम शांति।